हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत है। हम लोग बिहार भूगोल का एक वन लाइनर देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फिर देखते हैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? तो गेहूँ है। चावल के बाद किसका स्थान है? तो गेहूं का। प्रथम स्थान चावल का है। प्रथम स्थान चावल के उत्पादन होता है बिहार में, और सेकेंड स्थान पर है गेहूं का उत्पादन होता है। तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन है? गेहूं है। इसके बाद है बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो पूर्णिया और कटिहार जिला में। पूर्णिया में होता है और कटिहार में होता है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पूर्णिया तथा कटिहार में। इसके बाद है बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर का लीची प्रसिद्ध है, मतलब फल का सबसे उत्पादन मुजफ्फरपुर जिला में होता है। इसके बाद है बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? बिहार के सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? तो चीनी उद्योग। गन्ना से चीनी का उत्पादन होता है, तो वही चीनी उद्योग है बिहार में सबसे प्राचीन उद्योग है। इसके बाद है बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित कौन है? कृषि पर आधारित उद्योग बिहार में कौन है? तो जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है और चाय उद्योग है। तीनों महत्वपूर्ण है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है और चाय उद्योग है। इसके बाद है भारत में एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य कौन है? एकमात्र पाइराइट उत्पादक हो तो बिहार में। भारत का एक ही राज्य है बिहार, जहां पाइराइट का उत्पादन होता है। पाइराइट का उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार कहाँ है? बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार जमुई में है। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार कहाँ है? जमुई में है। इसके बाद है शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई क्षेत्र। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को शिवालिक से नीचे, यानी शिवालिक से नीचे वाला भाग जो है उसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु मानसूनी जलवायु है। बिहार में मानसूनी जलवायु है। इसके बाद सोमेश्वर पहाड़िया स्थित है। कहाँ स्थित है? तो चंपारण में है। सोमेश्वर पहाड़िया कहाँ स्थित है? चंपारण में। इसके बाद दियारा का अर्थ क्या होता है? दियारा का अर्थ क्या होता है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को दियारा कहा जाता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को दियारा कहा जाता है। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ कहाँ, कब? तो 1978 में। 1978 में मुजफ्फरपुर में बिहार में दूरदर्शन केंद्र 1978 में मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ। इसके बाद है वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो है किसके लिए है? तो बाघों के लिए है। वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो बाघों का अभ्यारण्य है। इसके बाद किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक का उद्गम और संगम बिहार में है। इसके बाद बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 में बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो वह किस माह में आया था? तो वह मई के महीना में आया था। किस महीना में आया था? मई के महीना में। तो वही है बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 किस माह में आया था? तो मई माह में आया था। इसके बाद कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है। कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ कहाँ पाई जाती है? तो पर्वत और मैदानों में। कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है पर्वत और मैदानों में। देवदार, चीर, एबनुश किस प्रकार के वन है? तो शंकुधारी वन जैसे शंकु के आकार का होता है। शंकु के आकार जैसे चिमनी का पाइप जो होता है उसी तरह से होता है। नीचे चौड़ा रहता है, जो जो ऊपर बढ़ता है त्यों तो नुकीला होते जाता है। उसी को शंकुधारी वन, मतलब कि शंकु की तरह रहता है। तो वही देवदार, चीर, एबनुश जो है किस प्रकार के वन है? तो शंकुधारी वन है। इसके बाद बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला भागलपुर है।
बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? भागलपुर है। इसके बाद है बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से, किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेगूसराय को, बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ? 1990 में। कब स्थापित हुआ? 1990 में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ? 1990 में। इसके बाद भागलपुर शहर किस नदी किनारे बसा है? भागलपुर शहर किस नदी किनारे है? तो गंगा नदी किनारे है। और पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। पटना हवाई अड्डा का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नाम है। तो इस तरह से इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल गेहूं है। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पूर्णिया एवं कटिहार में। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता था? मुजफ्फरपुर में। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है चीनी उद्योग है। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन है? जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, चाय उद्योग है। भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य कौन है? तो बिहार है। बिहार में सोना का सुरक्षित भंडार कहाँ है? तो जमुई में है। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है चंपारण में। दियारा का अर्थ क्या होता है? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को दियारा कहा जाता है। बिहार में दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ? तो 1978 में, 1978 और मुजफ्फरपुर में। इसके बाद है वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? तो बाघों का है। किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? तो बूढ़ी गंडक का। बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 में जो आया था वो किस माह में आया था? तो मई महीना में आया था। कुंड और ताल स्थाकृतियाँ पाई जाती कहाँ? पर्वत और मैदानों में। देवदार, चीर, एवनुस किस प्रकार के वन है? शंकुधारी वन है। बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? भागलपुर है। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? बेगूसराय को। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 1990 में। भागलपुर शहर किस नदी किनारे बसा हुआ? गंगा नदी किनारे। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। तो यह बिहार से संबंधित, बिहार भूगोल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर तथ्य था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।